हाय एवरीवन, आज बात करते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में। जिम्नोस्पर्म तक हमने पढ़ लिया। एंजियोस्पर्म जो होती है वो काफ़ी हायर इवोल्ड टाइप के हमारे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे हमें फ्लावर और सीड मिल जाता है। जिम्नोस्पर्म में हमने बात की थी कि वहाँ पे नेकेड सीड होता है और लेकिन यहाँ पे हमें फ्लावर और सीड जो है दोनों मिल जाते हैं और उनके अंदर क्या है, फ्रूट की फॉर्मेशन मिल जाती है। अल्टीमेटली हमें क्या होता है, सीड तो मिल गया, अब तक फ्रूट नहीं मिले तो पूरा का पूरा प्रोसीजर होने के बाद हमें अपना फ्रूट भी मिल गया। तो जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है वो हमारा होता है वोल्फिया, और जो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म होता है हमारा यूकेलिप्टस होता है, जो कि 100 मीटर से भी ऊपर होता है। एंजियोस्पर्म में हम पढ़ते हैं मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन। मोनोकोटिलीडन से मतलब होता है हमारा सिंगल कोटिलीडन प्रेजेंट होता है। मोनोकोटिलीडन में पैरेलल टाइप की वेनेशन होती है लीफ में। ये वेनेशन क्या होती है, ये जो मॉर्फोलॉजी में बात करेंगे, अनाटमी और मॉर्फोलॉजी जहाँ पढ़ेंगे हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि जो ये एंजियोस्पर्म होते हैं ये रिलेट करेंगे अब हम, जहाँ मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे और एनाटमी पढ़ेंगे, और जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है वहाँ पे हम सारा का सारा जो रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं वो किसका पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म का। ठीक है। तो इसमें ट्राइमेरस फ्लावर होते हैं। ट्राइमेरस फ्लावर वो होते हैं जिसमें एक फ्लोरल में 3 जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, 2 कोटिलीडन होते हैं, नाम से ही पता चलता है डाई कोटिलीडन। वेनेशन हम याद रख लेंगे, यहाँ पे रेटिकुलेट होती है और यहाँ पे पैरेलल होती है। यहाँ पे ट्राइमरस फ्लावर होते हैं और यहाँ पे टेट्रामेरस फ्लावर होते हैं। अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे या फिर फ्लावरिंग प्लांट तब हम पढ़ते हैं तो 3 टर्म हम बार बार पढ़ते हैं। एक सिंगेमी क्या होती है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है, और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है। पहली बात, जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेमन होते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमारे पिस्टल होते हैं। स्टेमन से हम याद रखेंगे स्टेमैन, मैन मैन, है ना, कुछ मैन की साउंड आ रही है तो मैन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, और पिस्टल जो होती है वो फीमेल है। ठीक है। तो एक टर्म पढ़ेंगे हम सिंगेमी। हमने जिम्नोस्पर्म में भी एक बात पढ़ी थी कि 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। ऐसे ही तब हम एंजियोस्पर्म में आगे लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 2 मेल गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये 2 मेल गैमेट हैं तो इनका फायदा क्या है, देखो इनका फायदा ये है, एक मेल गैमेट जो होती है हमारी एग सेल, यानी कि जो हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसके साथ फ्यूज हो जाएगी। अब सही बात है कि अगर मेल और फीमेल दोनों का फ्यूजन होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन। लेकिन इस फर्टिलाइजेशन को हम सिनगैमी टर्म भी दे देते हैं। क्या टर्म दे देते हैं, सिनगैमी का मतलब कुछ नहीं, सिनगैमी का मतलब ये वो सिनगैमी है, यानी कि ये फर्टिलाइजेशन है, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें क्या मिल जाता है, जाइगोट मिल जाता है। ठीक है। अब जो दूसरे वाला गैमेट है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। आगे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई क्या होता है, उसके साथ फ्यूज हो जाता है। तो ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं और एक मेल गैमेट होता है। तो ये हो जाती हैं हमारे पास 3 चीजें, जिसको हम बोलते हैं ट्राइप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम पैन के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, हमारे पास 2 चीज आ गई, एक फर्टिलाइजेशन यानी कि सिनगैमी, दूसरा हमारे पास पैन या ट्रिपल फ्यूजन आ गया। अब क्या होता है, ये पैन और ये सिनगैमी जो होती हैं आपस में दोस्ती कर ली। दोस्ती कर ली मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, 2 बार फ्यूजन हुआ है। एक बार सिनगैमी बनाने के चक्कर में फ्यूजन हुआ, एक बार ट्रिपल फ्यूजन बनाने के चक्कर में फर्टिलाइजेशन हुआ। तो 2 बार हुआ, और इसी चीज को 2 बार काम होने को ही डबल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, या हम बोल ले रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। तो आई होप आपको ये 3 टर्म, एक सिनगैमी, सिनगैमी इज नथिंग बट फर्टिलाइजेशन, दूसरी जो है ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब कुछ नहीं, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट दोनों फ्यूज हुए तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया, और ये दोनों कंबाइन हुए तो इसको हमने बोल दिया डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो एंजियोस्पर्म में हमें फ्लावर मिल गया, हमारा फ्रूट मिल गया। ठीक है। इसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म का। ये हमारे पास होता है थैलेमस, फ्लावर में क्या है, थैलेमस होता है नीचे, वो ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, सेपल्स होती हैं, पेटल होती है,
स्टेमन होता है, स्टेमन से हमें पता चल गया कि स्टेमैन, मैन मतलब मेल सेक्स ऑर्गन, पिस्टिल यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, सेपल जो होती हैं वो प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं, और जो पेटल होती हैं, पेटल वो क्या होती है, पेटल वो क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती हैं। ये चीज़ तो बहुत नॉर्मल है, 6th-7th क्लास की बात है, हमें पता है, ठीक है। पर मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। देखो, जिम्नोस्पर्म में हमने जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात की वो हमारा कौन था या स्ट्रोबिली थी। टेरिडोफाइटा में भी हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो था वो कौन था, लेकिन जिम्नोस्पर्म में इसको स्ट्रोबिलाई भी बोल दिया था क्योंकि स्पाइरली अरेज्ड थे, ठीक है। लेकिन एंजियोस्पर्म में वही काम कौन कर रहा है, हमारा फ्लावर कर रहा है। ये क्या बना रहे थे, स्पोर बना रहे थे, तो वही काम हमारा कौन कर रहा है, यहाँ पे एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा फ्लावर कर रहा है। दूसरी बात, जो जिम्नोस्पर्म थे उसमें स्पोरेंजिया फॉर्म्ड कहाँ पे हुए थे, कोन के अंदर बोलो या स्ट्रोबिली के अंदर बोलो, एक बात है। लेकिन यहाँ एंजियोस्पर्म में जो है वो कहाँ पे बनेंगे, हमारे फ्लावर में बनेंगे, और फ्लावर में भी हमारे स्टेमन या पिस्टिल में बनेंगे। जो स्टेमन होता है वो हमारा क्या है, मेल, और पिस्टिल जो होता है वो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या नई चीज़ पढ़ने को मिली, स्टेमन और पिस्टिल, जहाँ पे हमें अपने स्पोरेंजिया बनते हुए दिखाई देंगे। स्टेमन और पिस्टिल जो है हमने सिर्फ और सिर्फ आके एंजियोस्पर्म में पढ़ी है। जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में हमने कोन या स्ट्रोबिली की बात की थी, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन का। इसमें क्या है, देखो, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये हमारी ओवरी है, यानी कि जो ये हमारा पिस्टिल है इसका जो स्ट्रक्चर है वो 3 चीज़ों में डिवाइड है, ठीक है। स्टिग्मा के अंदर, स्टाइल के अंदर, ओवरी के अंदर। और मैंने आपको जिम्नोस्पर्म में एक बात बताई थी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो वहाँ पे जो पोलिनेशन होता है वो डायरेक्ट विंड के द्वारा होता है, स्टिग्मा से कोई हेल्प नहीं मिलती। अब इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, और इस प्लेसेंटा के अंदर जो हमारे मेगास्पोरेंजिया बनते हैं, यानी कि फीमेल स्पोर बनते हैं, जिसको हम ओव्यूल का नाम देते हैं, वो बनते हैं। तो यानी कि ओव्यूल कहाँ पे चिपका हुआ है, हमारा प्लेसेंटा पे, और प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट है, ओवरी में। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या हुआ हमारा, पिस्टिल। तो पिस्टिल जो है 3 पार्ट में डिवाइड है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और ओवरी के अंदर हमारा प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और प्लेसेंटा में जो होता है हमारे स्पोर प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा क्या है, इस स्टिग्मा के ऊपर जो हमारे पोलन ग्रेन आएंगे वो इसके ऊपर आते हैं, और वो फिर अल्टीमेटली होते हुए फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन का स्ट्रक्चर। ये है मेल। देख, कॉमनली मेल को बोलते हैं स्टेमन, लेकिन ये 2 पार्ट में, ये जो स्टेमन, ये मैन है ना, इस मैन की पावर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक एंथर और एक फिलामेंटर। और एंथर के अंदर हमारे माइक्रोस्पोरेंजिया बनते हैं, जो कि 4 बनते हैं, जो हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। जो स्टेमन होता है उसमें जो एंथर पोर्शन होता है वहाँ पे हमारे माइक्रोस्पोर बने, ठीक है। तो किस किस पोर्शन में हमारे जो है मेल और फीमेल बना, फीमेल स्पोर जो है हमारे ओवरी के अंदर प्लेसेंटा में बने, और जो मेल है जो है वो हमारे एंथर के अंदर बने, ठीक है। कॉमन टर्म हमने पिस्टिल पढ़ी, स्टेमन पढ़ी। हमारा मैन जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, एंथर और फिलामेंट में, और हमारी जो फीमेल है यानी कि जो हमारे पिस्टिल है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, आया तो भी बता देना। अब हम करते हैं लाइफ साइकिल के बारे में बात। लाइफ साइकिल में वही, ये हमारा प्लांट है, ये फ्लावर है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। हम बात किसकी कर रहे हैं, पिस्टिल और स्टेमन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जो पिस्टिल होता है वो फीमेल की तरह काम कर रहा है और स्टेमन है वो मेल की तरह काम कर रहा है। तो देखो, पिस्टिल में हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ये हमारी ओवरी है। ओवरी के अंदर प्लेसेंटा में हमारे मेगास्पोरेंजिया बने। जिम्नोस्पर्म में मैंने बताई थी कि जो इंटेग्यूमेंट होता है वो सीड बनाने में हेल्प करता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर 1 इंटेग्यूमेंट है और एंजियोस्पर्म के अंदर 2 इंटेग्यूमेंट है। न्यू सेलस वही जो हमने वहां पे पढ़ी थी, ये न्यू सेलस है। इस न्यू सेलस के अंदर हमारी मियोसिस होएगी, वही की वही फॉर्म होएगी कि 3 जो है डीजनरेट हो जाएगी,
एक जो है वो फंक्शनल गैमेटोफाइट बन जाएगी और उस फीमेल गैमेटोफाइट को हम एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। लेकिन याद रखने की बात ये है, वहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट थी वहाँ पे सेल जो है वो कई थी, लेकिन यहाँ पे इसके पास जो है स्पेसिफिक सेल होती हैं और जो कि 7 सेल होती हैं। और ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एम्ब्रियो सैक होता है उसमें कितनी सेल होती है। एम्ब्रियो सैक के अंदर हमारी जो है 7 सेल होती है। ये हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास 3 एंटीपोडल सेल होती हैं, ऊपर नीचे भी 3 सेल होती हैं, लेकिन मिडल वाली एग सेल होती हैं, 2 साइड वाली जो होती हैं हमारी सिनर्जिड सेल होती है, और 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती हैं। तो ये हमारा बाहर क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है, और इस इंटेग्यूमेंट के अंदर ये जो है हमारा पूरा का पूरा एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। अब ये चीज़ तो बन गई, एग सेल हमारे पास आ गई। अब काम रह गया हमारा फर्टिलाइजेशन का, और फर्टिलाइजेशन में हमारा कौन हेल्प करेगा? हमारा पोलन ग्रेन हेल्प करेगा, यानी कि हमारा मेल गैमेटोफाइट हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम अपने मेल गैमेटोफाइट को पढ़ते हैं। ये हमारे एंथर हो गए, फिलामेंट हो गई। हमें पता है कि एंथर के अंदर जो है माइक्रोस्पोर बनेगा, ये हमारा एंथर है, और इसके अंदर हमारे जो है माइक्रोस्पोर बने गए। अब यहाँ पे क्या होगी, मिटोसिस होगी। वहाँ पे मियोसिस हुई थी, यहाँ पे मिटोसिस होगी। कहाँ पे? माइक्रोस्पोर के अंदर, और जिससे हमारा पोलन ग्रेन बन जाएगा। अब हमें पता है कि पोलन ग्रेन जो होती है वो मेल गैमेटोफाइट फॉर्म होती है। ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 मेल गैमेट बनते हैं और एक जो है ये वेजिटेटिव सेल होती है। ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर ये वेजिटेटिव सेल होती है, एक जनरेटिव सेल होती है। तो यहाँ से क्या होगा, वेजिटेटिव सेल जो होती है वो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन करती है। इन पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेटोफाइट जो है वो प्रेजेंट होती हैं जनरेटिव सेल में। ऊपर वाली क्या है, वेजिटेटिव है, नीचे वाली क्या है, जनरेटिव है। नीचे वाली जनरेटिव में 2 मेल गैमेट है। नीचे वाली का तो काम हो गया, ऊपर वाली का भी तो कुछ काम होगा। ये आगे चल के जो वेजिटेटिव सेल है वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी जो सेल होती हैं पोलन ग्रेन की वो हमारी पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती हैं, तो वेजिटेटिव जो सेल होती है वो पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करती है। और मेल गैमेटोफाइट कौन होता है, हमारा पोलन ग्रेन होता है। तो ये हमारा आ गया। अब जो ये हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन के ऊपर भी कवरिंग होती है। देखो ये हमारी वेजिटेटिव सेल होगी, ये हमारी जनरेटिव सेल होगी। इसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटाइन, जो कि हार्ड होती है। उसके बाहर भी एक कवरिंग होती है एक्साइन। एक्साइन मतलब एक्साइन आउटसाइड एग्जिट की तरफ, इंटाइन मतलब अंदर की तरफ। तो बाहर वाली एक्साइन है जो कि प्रोटेक्शन में हमारी हेल्प करेगी। इस एक्साइन के अंदर एक लोचा है, कहीं कहीं पे जो ये एक्साइन होती है ये अब्सेंट होती है, और जहाँ पे ये एक्साइन अब्सेंट होती है वहाँ पे हमारा बनता है जर्म पोर। अब ये जर्म पोर क्यों बना? ये जर्म पोर जो है वो इसलिए बना, इस जर्म पोर से जो है पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हमारी निकलेगी और मेल गैमेटोफाइट हमारे आ जाएंगे, और ये मेल गैमेटोफाइट जो है हमारी एग सेल को फर्टिलाइज कर देंगे। एक मेल गैमेट एग सेल को कर देगा, और जो ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं उसको कर देगा। जिसने हमारी एग को किया उससे हो गया हमारी सिनगैमी, और जिसने हमारे इन न्यूक्लियाई को किया, यानी कि जो ये न्यूक्लियाई यहाँ प्रेजेंट है इनको किया, उससे हमारा हो गया ट्रिपल फ्यूजन। और जो प्रोसेस पूरा का पूरा हुआ उसको हमने बोल दिया डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है फर्टिलाइजेशन का समझ में आ गया होगा कि हमारे पास स्टेमन और पिस्टिल होता है। पिस्टिल का काम जो है वो पूरा का पूरा क्या है, पिस्टिल में क्या क्या बना, स्टेमन का फिर पूरा काम क्या है और स्टेमन में क्या बना, और इन पूरे के पूरे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन होगी और हमारा जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।